शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आप जीवन में हमें सदा जीवन में हमें हर कार्य करते समय मर्यादाओं में रहना चाहिए। आजकल दुनिया में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो गया है, इतना बुरे बुरे काम क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अपनी मर्यादाओं में नहीं रहते हैं। सिर्फ लेडीज को ही नहीं, हर आत्मा को अपनी मर्यादाओं में रहनी चाहिए। आज किसी को भी कोई सिखाता है, कोई घर में बड़े लोग कुछ बोलते हैं, सिखाते हैं, तो लोग आजकल की जनरेशन के लोग बोलेंगे कि ये आजकल का फैशन है। तो अब दुनिया में इतना पाप जो हो रहे हैं, बुरे काम जो हो रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? ये आजकल के फैशन के कारण ही हो रहा है। अब आजकल की जनरेशन वाले लोग तो बोलेंगे ये आजकल का फैशन है। अगर वो आजकल के फैशन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो दुनिया वाले उनको बोलेंगे कि अरे ये तो पुराने जमाने का इंसान है, या फिर उसको लोग छोटी दृष्टि से देखते हैं। तो जो लोग नहीं करना चाहते, आजकल के हिसाब से नहीं रहना चाहते, अपने घर में जो उनके बड़े लोग बोलते हैं उस हिसाब से चलना चाहते हैं, तो वो दुनिया के हिसाब से फिर चल नहीं पाएंगे। तो ये दुनिया इतनी मूंजी हुई दुनिया है, क्या हर लोग मूंजा हुआ है। अगर अपनी मर्यादाओं के हिसाब से कोई चलता है तो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत रेयर केसेस में बढ़ जाएगा, लेकिन जो आजकल लोग इतना आगे 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 पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए तो मर्यादाओं को तोड़ना ही पड़ता है। बहुत एक दो जना आगे निकल जाएगा तो भी उसको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करना ही पड़ता है। ये जो कहते हैं ना आत्मघात, एक्चुअली में आत्मा तो कभी मरती नहीं है। ये तो आत्मा में शक्ति नहीं होती तो वो अपने शरीर को ही मार देती है। ये हिंसा है एक तरीके की, और इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होता है। परमात्मा हमें कहते हैं कि जो आत्मा में सहन शक्ति नहीं होती है, समझ नहीं होती है, तो वो आत्मा अपने शरीर को ही खत्म कर देती है। तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। तो इसको हम आत्मघात नहीं कहेंगे, इसको, ये आत्मा थोड़ी मरी, ये तो आत्मा ने अपने शरीर को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। नहीं यार, कोई अपने शरीर को खत्म क्यों कर देता है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट सिचुएशन को फेस करने की शक्ति नहीं होती है। वो आत्मा से कहती है कि मुझे ये चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो नहीं होता है तो फिर शरीर को ही खत्म कर देती है। ये तो एक तरीके की जिद हुई ना, ये ठीक काम थोड़ी होता है। आज अगर, और कभी कभी कोई परेशान हो जाता है या सोचता है मेरे से सब लोग परेशान है तो मैं ही मर जाता हूँ, मतलब अपने शरीर को खत्म कर देता हूँ। अरे आपसे सब लोग परेशान है, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस दुनिया में चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके घर में कोई भी है ना, उसको ज्यादा हमें बोलना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को भी आप बार बार नहीं बोलो पढ़ पढ़ पढ़, कुछ कर ले, कुछ बन ले, क्योंकि आजकल आत्माओं में शक्ति नहीं है, समझ नहीं है, और दुनिया में इतना झूठ पाप है। देखो आजकल लोग पढ़ लिख के इतनी बड़ी जॉब में भी चले जाते हैं ना, तो छोड़ के आ जाते हैं। क्यों छोड़ के आ जाते हैं? आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में लोगों की जॉब लग जाती है, लेकिन वो छोड़ के आके छोटा काम करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आज हर जगह झूठ पाप है, उनकी आत्मा उनको अलाउ नहीं करती कि वो ऐसा गलत काम करे। नहीं, आज दुनिया में
आप सोचो अगर किसी कंपनी में 20 जने हो और अगर कुछ काम रिश्वत के द्वारा हो रहा हो और वो पूरा काम 20 जनों के पास होने के बाद ही पूरा होगा, तो 20 जनों को रिश्वत लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक ईमानदार हो, वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं लूंगा, तो वो क्या करना पसंद करेगा? वो जॉब छोड़ना पसंद करेगा ना। लेकिन फैमिली को संभालना है, ये सब करना है, तो कहाँ कहाँ लोगों को अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। इसको कहते हैं आत्मघात। मतलब आत्मा अपनी सच्चाई, अपनी पवित्रता, अपनी सतो प्रधानता, अपने जो गुण होते हैं, ईमानदारी, सच्चाई, इसको जब हम मार के कोई काम करते हैं, इसको कहते हैं आत्मा का घात करना। जो आजकल हो रहा है, आजकल सब लोग ही दुनिया में न करना चाहने वाला भी अपनी आत्मा को मार रहा है। कहते हैं ना लोग, हम तो अपनी आत्मा को मार के जीवन जी रहे हैं। मतलब जो आत्मा की जो सच्चाई है ना, आत्मा के जो सच्चे गुण हैं, शांत, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ईमानदारी, सच्चाई, निर्माणता, ये सारे गुण आत्मा को अपने में से खत्म करने पड़ रहे हैं। इसको कहते हैं आत्मघात। बाकी जो लोग अपने शरीर को घात करते थे, वो तो आत्मा अपने शरीर को खत्म कर देती है, उसको कोई आत्मघात नहीं कहते हैं। जब हम अपनी ईमानदारी को, सच्चाई को खत्म कर देते हैं ना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने पेट को खाना देने के लिए, तो आज आप क्या सोच रहे हो? दुनिया में जो आगे इतने सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं तो उनको अपनी आत्मा को मारना ही पड़ता है। अर्थात आत्मा चाहती है मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, लेकिन उसको कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर कहीं लोग बोलते हैं कि हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ लोगों को अपनी आत्मा को, कहाँ कहाँ के आजकल तो हर जगह ही है, अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। तो सब लोग अपनी आत्मा का अपनी आत्मा की हत्या करते ही है। एक नहीं करता, ये तो लोगों को पता नहीं है। ये परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, हमने अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं है, और नाम रख देते हैं आत्महत्या। कई लोग तो अपने आप मानते ही नहीं है हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है, जब हमारा शरीर ही सब कुछ कर रहा है, शरीर पे ही लेप शेप चढ़ रहे हैं, तो आत्महत्या नाम कहाँ से आया? तो आत्मा का तो नाम ही नहीं आना चाहिए ना। दुनिया में लोग बोलते हैं जीव, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं। दुनिया में ये जो गंगा स्नान वगैरह करते हैं, ये क्यों करते हैं? सोचते हैं शरीर पे ही पाप चढ़ रहा है, लेप शेप चढ़ रहा है, शरीर को ही स्नान करा लो। सोचते हैं आत्मा, आत्मा तो कुछ नहीं होती, आत्मा से परमात्मा हो तो मानते ही नहीं है कई लोग तो आत्मा को। तो ये नाम ही, शब्द ही गलत है ना, आत्महत्या। फिर तो ये भी नहीं बोलना चाहिए पाप आत्मा, क्योंकि आत्मा थोड़ी पाप कर रही है, शरीर पाप कर रहा है, तो पाप शरीर बोलना चाहिए ना, पुण्य शरीर, पाप शरीर बोल, तो आत्मा का नाम ही खत्म हो जाना चाहिए दुनिया में से। परंतु कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि हम अपनी आत्मा को मार के चल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ हमें परमात्मा आके बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं सब शास्त्रों, ग्रंथों, शास्त्रों का सार बताता हूँ। दुनिया में ग्रंथ शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ मनुष्य को भी नहीं पता है, जो कि परमात्मा खुद स्वयं अभी सृष्टि पर आकर, ब्रह्मा तन में आकर हमें बताते हैं कि आप जो ऐसा ऐसा बोलते हो, असल में जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों को कहाँ ना कहाँ अपने आप को, अर्थात अपनी आत्मा की सच्चाई को खत्म करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि चलो ठीक है, आपको कमाई का साधन वही है,
और आपको अगर वो नौकरी करते समय रिश्वत लेनी भी पड़ रही है, क्योंकि अगर आप रिश्वत नहीं लोगे तो आपकी जॉब छूट जाएगी या तो आपको मार देंगे। नहीं, आजकल लोग ऐसे ही करते हैं। समझो 20 लोगों ने रिश्वत ली, एक ने नहीं ली, और अगर वो नौकरी छोड़ना भी चाहे तो भी बाकी लोगों को तो डर लगेगा ना, ये बाहर जाके कुछ बता नहीं दे, तो बेटर क्या समझेंगे, मार ही दो उसको, खा बात ही खत्म हो जाएगी। या तो रिश्वत लो या मर जाओ। छोड़ना तो बहुत रेयर केसेस में जो लोग उन पे विश्वास करके चलो ठीक है नहीं लो। तो हर कदम में आज लोगों को, लोग शौक तो रख रहे हैं हम अच्छा पढ़ लिख के इतनी बड़ी ये करें वो करें, पर जैसे जैसे जीवन में लोग आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे जो लोग अपनी आत्मा की सच्चाई को मारना नहीं चाहते, अपने आप को झूठ पाप में नहीं ले जा सकते, ऐसे लोग बेटर समझते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ दें। ऐसे लोगों, क्योंकि कई लोग तो क्या सोचते हैं, अरे इतना पढ़ लिख के मैं आगे बढ़ा, फिर मेरे संबंधी क्या बोलेंगे, ये तो नौकरी भी छोड़ के आ गया, ये तो वैसा वैसा। तो ऐसे ऐसे के कारण लोग अपनी आत्मा को मार के चलते रहते हैं दिखावे के लिए, लेकिन उनकी अंतर आत्मा खुश नहीं होती। और कई लोग स्ट्रांग होते हैं जो अपनी आत्मा को मारना नहीं चाहते और धक से ऐसी चीजों को छोड़ के और अपनी साधारण जीवन जीना ही पसंद करते। तो आजकल दुनिया में आप बहुत सुनते भी होंगे देखते भी होंगे, उसमें यही रीजन मेन यही होता है। कहाँ कहाँ वो लोग उनके अंडर काम नहीं, क्योंकि अंडर काम, नौकरी तो नौकरी होती है, चाहे आप झाड़ू पोछे की नौकरी करो या फिर बड़े बड़े स्कूल कॉलेज या ऑफिस में नौकरी करो। नौकरी मतलब नौकरी, वहां आपको अंडर काम करना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, इतने इतने टाइम में इतना काम करना ही पड़ेगा। तो कई लोग नहीं, अंडर नहीं रह पाते तो छोड़ देते हैं। नौकरी तो नौकरी, मतलब किसी के अंडर आपको काम करना ही पड़ेगा। तो वो लोग अपनी अपने ऐसा कुछ सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो तो छोड़ देते। कई केसेस में ये होता है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि आत्मघाती अर्थात अपनी आत्मा की सच्चाई को, गुणों को, शक्तियों को, समझ को खत्म कर देना। अब हमें अच्छी अच्छी समझ, हमें अच्छी अच्छी श्रीमत मिलती है। आजकल दुनिया में देखो लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, नहीं बोलेंगे ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर हम आजकल की दुनिया के बीच में नहीं रह सकते। तो उनको न चाहते हुए भी ऐसे कपड़े पहनने पड़ते। कोई अगर डिसेंट कपड़े पहनना चाहे तो वहां वो सरवाइव नहीं कर सकता है, नहीं आपको वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो अपनी आत्मा को मारना पड़ेगा ना। हमारी आत्मा, देखा लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के, देवी देवताओं के फोटो में देखो कैसे उनका पूरा शरीर ढका हुआ वाले कपड़े पहनते हैं। लेकिन आजकल का फैशन है, आज ऐसे कपड़ा फट जाए तो लोग बोलते हैं इनके पास कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े पहने। लेकिन आजकल लोग फटे हुए कपड़ों का फैशन है, जानबूझ के अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं, जीन्स को, शर्ट को, ये आजकल का फैशन है। तो आप सोचो ये कलयुग नर्क नहीं है तो और क्या है। तो ऐसी दुनिया में हम, इससे तो तुम साधारण जीवन जिए वो अच्छा है ना। साधारण रीति पढ़ाई लिखाई करो, ज्यादा शौक में पढ़ लिख के आगे बढ़ भी जाओगे ना, तो कहाँ ना कहाँ आपको अपनी आत्मा को मारना ही पड़ता है। अगर आप सोचो हाँ भाई ये बहुत अच्छे ऑफिस में बहुत अच्छे ये वो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ बाहर का ही अच्छा है, अंदर वहां जाने के लिए आपको अपनी आत्मा की सच्चाई को मारना ही पड़ता है। तो आप करना चाहते हो तो ही आगे बढ़ो, तो ही अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। माँ बाप तो बहुत सोचते हैं हाँ हमारा बच्चा पढ़ लिख के ये बने ये बने ये बने, लेकिन आगे जाके कितना उनको ये सब, और फिर आप सोचते हो कि हमारे बच्चे संस्कारी भी रहें, ये भी करें वो भी करें। लेकिन आजकल बाहर का वातावरण देखो,
आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देके बाहर भी भेजो, लेकिन बाहर वाले बच्चे जो हैं आजकल दुनिया में, जो लोग, उसके वातावरण के प्रभाव से आपका बच्चा बच सकता है तो भेजो। नहीं तो भाई साधारण जीवन जियो, साधारण पढ़ाई पढ़ो, साधारण नौकरी धंधा करो, अपना कमाओ। साधारण जीवन ही अभी इस समय इस दुनिया में बेस्ट है। नहीं तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, इतना टेंशन, आगे बढ़ने के लिए भी टेंशन, कितना स्ट्रेस लेते हैं आजकल के स्टूडेंट्स। नौकरी धंधा पैसा कमाने में कितनी टेंशन, कितना स्ट्रेस है, उसके बाद भी हमें अपनी आत्मा को मारना पड़े, ऐसा पैसा किस काम का है। नहीं, आज जब पढ़ाई लिखाई करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा दो, वो अच्छा कमा भी ले, लेकिन उसके कर्म अच्छे तो नहीं होंगे ना कहाँ तो उसको झूठ पाप करना ही पड़ता होगा ना। तो अच्छा, भ्रष्टाचारी दुनिया में झूठ पाप से वो लाख रुपए कमा रहे हैं, और वही ईमानदारी से अगर कुछ हजार ही कमा ले तो वो अच्छा है, या झूठ पाप से लाख कमा ले वो अच्छा है। इस रीति ही अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा हुआ। हाँ, हर एक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, पर कहीं कहीं ऐसा हो जाए तो उसके लिए भी अपने बच्चों को, खुद को हमेशा रेडी रखना है। क्योंकि नहीं तो लोग ना फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर टेंशन में आ जाते हैं, मैं क्या करूं, फिर बच्चों की टेंशन, फिर बच्चों को खुद की टेंशन, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब दुनिया ही ऐसी है, आप अपने बच्चों को ऐसे नर्क में भेज रहे हो, तो अब नर्क में भेज रहे हो तो बहुत रिस्क से भेजना पड़ेगा। और दूसरा, आजकल अगर भगवान को बच्चे मानते हैं, ज्यादा भक्ति भी करने लग गए, भगवान का नाम भी लेने लग गए, वो भी माँ बाप को पसंद नहीं होता है। आजकल के कलयुगी माँ बाप ऐसे हैं, अगर उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहीं और मन नहीं लग रहा है, उसका भक्ति में मन लग रहा है, तो भी माँ बाप को मंजूर नहीं। क्योंकि चलो ठीक है, आप पढ़ाई पढ़ाओ उसको, लेकिन अगर उसका उसमें मन नहीं लग रहा, उसको ऐसी दुनिया का में मन नहीं लग रहा, तो चलो अच्छा ही काम कर रहा है ना, बुरा तो नहीं कर रहा है। आप उसको जबरदस्ती भक्ति से भी छुड़वा दो, वो पढ़ाई भी नहीं करे, ये भी नहीं करे, तो क्या करेगा। एक आत्मा को कर्म तो करना ही है ना। फिर आजकल ये डिप्रेशन, दिमाग की बीमारियां क्यों हो रही हैं? इसीलिए ही हो रही हैं, जो आत्मा करना चाह रही है वो कोई करने नहीं दे रहा है उसको। तो इसीलिए बुरे काम के लिए तो हमें मना करना है, लेकिन चलो कोई जो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन कई बार होता है ना, कभी कभी बच्चों के पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। अब पिछले जन्म की कोई सन्यासी या फिर कोई पुजारी या कोई भी ऐसी धार्मिक आत्मा आपके घर में आ गई, अब उसको पाठ पूजा में ही मन लग रहा है, तो ये भी तो काम है ना। सभी दुनिया में फंस जाए, पाठ पूजा नहीं करे, तो भगवान को कोई याद ही नहीं करे, तो दुनिया में दुख कैसे कम होगा। भगवान को तो शरीर नहीं है, जब आप याद करते हो तभी आप द्वारा भगवान शक्ति देता है दूसरों को। अगर सब लोग ही दुनिया में ही फंस जाएं, इस सब काम में लग जाएं, तो कोई भगवान को याद ही नहीं करेगा, तो शक्ति कैसे आएगी। तो इसीलिए हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। हमें कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे करो वैसे करो। नहीं, उस आत्मा को आप साक्षी होके देखो, इसमें क्या विशेषता है। आप ऐसे नहीं सोचो ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहू ये करे ये करे ये करे। अपनी इच्छाओं को हमें उनके ऊपर नहीं थोपना है। साक्षी होकर देखो इस आत्मा में क्या विशेषता है, इस आत्मा का कौन सा ऐसा गुण है जिसको ये कार्य में लगा के जीवन में आगे बढ़ सकती है। इसको हमें ध्यान में रख के उस आत्मा को वैसे हमें आगे बढ़ाओ, तो उस आत्मा का जीवन अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ईमानदार है, वो ऐसे बुरे काम नहीं कर सकता है, तो उसको ऐसी कलयुगी दुनिया में ना ऐसे ही आगे बढ़ाओ, ताकि वो कभी भी बुरे काम उसको करने ही नहीं पड़े, अपनी आत्मा को मारना नहीं पड़े।
कई कई लोग तो बोलते हैं अरे ये ऐसे नहीं करेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। कई कई आत्माओं को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कलयुगी आत्माएं होती हैं। नहीं? तो उनके लिए तो नॉर्मल है, अरे ये रिश्वत रिश्वत लेना, झूठ पाप करना, ये चीटिंग धोखाधड़ी करना, उसके उन कई लोगों के लिए नॉर्मल होता है। और कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर वो आत्मा ना अंदर ही अंदर जैसे तो रोती रहती है। उसके जीवन में खुशी नहीं होती। वो भले ही नौकरी धंधा करके अपने परिवार को पाल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा खाती है उसको कि अरे मैंने रिश्वत ले ली, मैंने उससे बहुत बुरा किया, लेकिन उसको करना पड़ा क्योंकि परिवार को पाल के चलना है। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों, अपने परिवार वालों को भी ध्यान देकर उनके साथ उस रीति बैठकर बातें करना, उनकी बातों को समझ के उनको हमेशा पॉजिटिव राह देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं हमें कोई बोले कि अरे मेरे से गलत काम हो गया, हम भी बोले हाँ अरे तूने तो बहुत गलत काम किया, तू तो ऐसा है वैसा है। नहीं, चलो ठीक है हो गया, कोई बात नहीं। भगवान को याद करो, भगवान से क्षमा मांग लो, क्योंकि आज दुनिया में हमें बातों को बढ़ाना नहीं है। आपको अगर कोई बताए भी मेरे से ये गलत काम हो गया, कोई बात नहीं, उसको पहले तो छोटा करके उसको खत्म करो। क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत टेंशन में होते हैं, अरे मेरे से ये गलत काम हो गया, और हम और उसको बोले अरे तूने तो ये कर दिया, तू वैसा है ऐसा है ऐसा है, तेरे को दिमाग नहीं है ऐसा। अरे उसको नहीं है, उसको उस समय नहीं। और क्या होता है कि लोग प्रभाव में आ जाते हैं ना, तो न चाहने वाला भी कर लेता है। और आजकल ये नेगेटिविटी तो बहुत है, कोई भी किसी को फंसा लेगा, अपने प्रभाव में ले लेगा। तो फिर अगर कोई गलत काम कर भी लेता है, तो हमें उसको हल्के रीति से उसको कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके उसको लाइट करो, उसको हल्का करो। नहीं तो लोग आजकल, वैसे तो उन्होंने खुद ने भी गलती करी और हमने भी उसको बोल दिया, तो वो और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। आपका कोई बच्चा भी आपसे बोले मेरे से ये गलती हो गई, कम से कम वो मान तो रहा है उससे गलती हुई है, इसमें तो शुक्र मानो। तो फिर हमें उसको उस रीति से, लाइट वे से, पॉजिटिव रीति से अगर हम उनको गाइडेंस देंगे, तो वो लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो फिर वो डर जाते हैं, फिर तो वो बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कलयुगी दुनिया है, इस कलयुगी दुनिया में हमें हर एक की बात को सोच के समझ के, हर एक के नेचर को समझ के, साक्षी होकर हर एक की विशेषताओं को देख के उसको कार्य में लगा के आगे बढ़ाओगे, तो ही हम रह सकते हैं। नहीं तो आज हर एक में कमी है, हम अगर हर एक की कमियों को देख के, बुराइयों को देख के चलेंगे, ये ऐसा करता है ये ऐसा करता है ये फलानी ऐसी, तो हम कभी भी इस दुनिया में सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी बनो। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। मैं आत्मा मेरा बाबा। अगर एक के बजाय दूसरे को भी दूसरा भी याद आए, ऐसे याद मतलब कि हमें अंदर एक पे भरोसा होना चाहिए। बाकी अगर हमें किसी से काम है कुछ है तो हम उनसे बात तो करेंगे, मिलेंगे तो सही, थोड़ा संकल्प तो आएगा। लेकिन पहले पहले हमें बाबा को ही याद करके उनको ही बताना है। मतलब जैसे आत्मा और शरीर सदा कंबाइंड है ना, तो वैसे ही हमें मुझ आत्मा के साथ परमात्मा सदा है ही से, पहले उनकी ही याद रहनी चाहिए। तो जब एक के बजाय दूसरा कोई याद आता है ना,
तो हमारी स्थिति हलचल में आ जाती है। हम दूसरे की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरों के रंग में रंग जाते हैं। और अगर हमें एक की याद रहेगी ना, तो हम एक के ही प्रभाव में रहेंगे, एक की ही समझ के अनुसार हर कर्म करेंगे, तो हमारी स्थिति भी एक रस रहेगी। क्योंकि अगर हम दूसरों की याद, दूसरों की बातों में आ गए, प्रभाव में आ गए, दूसरों के रंग में लग जाएंगे, दूसरों के जीवन से आकर्षित हो जाएंगे, तो जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की बातें हैं, उनसे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि अगर हमारी स्थिति हमें सदा एक रस बना के रखनी है, तो हमें एक बाबा को ही याद करके उनकी ही मत पे चल के हर कार्य करना है, तभी हम जीवन में विजयी बन सकेंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। दुनिया में जो वैष्णव जो बोलते हैं ना, हम वैष्णव हैं, वो लोग विकार और भोजन का परहेज करते हैं। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं, हाँ, भोजन और विकार का तो परहेज करना ही है। विकारों का भी, वो सारे विकारों का परहेज नहीं करते। लेकिन परमात्मा कहते हैं, सच्चा वैष्णव कौन है? जो कोई जो कोई व्यर्थ संकल्प को भी स्वीकार न करे, फालतू संकल्प। भगवान हमें हमेशा आत्मा का ज्ञान देते हैं ना, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा है, परमात्मा हमें कहते हैं सच्चा वैष्णव वो होता है जो अपनी बुद्धि में फालतू संकल्पों को ग्रहण न करे। मन में आएंगे, मन भी उसकी बातों में चिंतन में ना आए, बुद्धि भी उसको ग्रहण न करे। जैसे नहीं, हम सड़क पे जा रहे हैं तो बहुत सारे साइट सीन्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, हम तो अपने अपने मार्ग में आगे चलते रहते हैं। हम थोड़ी साइट सीन को, लोगों को देखने में लग जाएंगे तो हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसे ही बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संकल्प तो आते हैं, दुनिया में संकल्प है, पता नहीं किस किस के संकल्प आपके मन में टच होते जाएंगे, लेकिन हमें उसको स्वीकार नहीं करना है। आएंगे, बस आप चलते चलो चलते चलो। आप अपने एक थॉट रखो, मैं आत्मा बाबा के साथ काम कर रही हूँ, बाबा अब ये करें ये करें ये करें। जो भी संकल्प आ रहे उस पर ध्यान नहीं दो, तो मतलब कि हम सदा शुद्ध संकल्पों का ही आहार स्वीकार करें, अशुद्ध का नहीं। तभी हम कौन बन जाएंगे? सच्चे सच्चे वैष्णव आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।